नमस्कार दोस्तों, मैं सविता गलवानिया सीहमार आपका मेरे चैनल पर पुनः आने के लिए स्वागत करती हूँ। 350 मिलियन लोग जो हैं पूरे विश्व में डिप्रेशन के साथ कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी जैसे कि दीपिका पादुकोण, कैटी पेरी, जिम कैरी एंड लिस्ट एंडलेस है। इन लोगों ने भी डिप्रेशन के साथ लड़ाई लड़ी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे बात की कि डिप्रेशन क्या है और उसके क्या सिम्टम्स या कारण हो सकते हैं, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें डिप्रेशन हो ही ना। तो जो सबसे पहली चीज आपके जीवन में बहुत जरूरी है वो है अनकंडीशनल लव। ठीक है, कंडीशनल जैसे कि आपके फादर आपसे कहें कि यार इतने मार्क्स आए तो कार ले लेना, इतने आए तो बाइक ले लेना, इतने आए तो साइकिल ले लेना। और माँ का प्यार जैसे कि मतलब मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है, मतलब वो इतना प्यार करती है। अदरवाइज भी हो सकता है बट जनरली ऐसा ही रहता है। तो कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में होना चाहिए, चाहे आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपका स्पाउस, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, कि जो आपको अनकंडीशनल, या आपके बच्चे जो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हो, कि ये इंसान आपका लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने हर तरह का सुख दुख, आपसे कोई सही गलत काम हो गया वो भी, जो भी कुछ है आपके अंदर, आप उस इंसान से एक्सप्रेस कर सकें और वो हर हाल में वो इंसान आपसे प्यार करेगा। तो ऐसा इंसान आपके जीवन में होना जरूरी है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। ठीक है, बहुत लोग इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जो मेल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए हार्ट अटैक रेट भी ज्यादा रहता है मेल्स में, कि आप अपने आप के अंदर जो चीज है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर रोने का मन है तो जी भर के रो लें, जी भर के रो लें। मतलब एक इंसान अपना दिन रात लगाता है यार किसी चीज पे, 1 मिनट में उसको प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है, 1 मिनट में। और अगर गालियां देने का मन है, किसी को बॉस से झगड़ा हो गया है, किसी और से झगड़ा हो गया, तो गालियां दे ले। इतना मुश्किल है उस आदमी के साथ काम करना, आई जस्ट डोंट लाइक हिम, इतनी पटर पटर, इतनी पटर पटर कर। तो आपने ये चीज समझनी है कि अपने अंदर से गुबार निकाल देना है। रो के निकालें, हंस के निकालें, गालियां दे के निकालें, दोस्तों के साथ बैठ गए और मतलब बुराइयां कर ली, सारी दुनिया की गॉसिप कर लिया, चुगलियां कर ली, जो भी है अपने मन से उस चीज को बाहर निकालिए, नहीं वो कैंसर बन जाएगी, वो आपको अंदर से खा जाएगी। तो आपकी फैमिली में अगर कोई रोना चाहता है, प्लीज उसे रोने दीजिए। चुप कराने की या इंटरप्ट करने की कोशिश मत करिए, उसके अंदर जो गुबार है उस गुबार को निकाल दीजिए। जैसे पुराने जमाने में भी रुदालियां घर पे बुलाई जाती थी, कि अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गई और कोई फैमिली मेंबर ऐसा जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और अपने अंदर उस जख्म को लेके बैठा है, तो बुलाया जाता था उनको कि यार नहीं, जबरदस्ती चाहे इसको रुलाओ, पर इसको रुलाओ, इसके अंदर से चीज को खत्म करना है, नहीं तो ये इंसान शायद यहीं फ्रीज हो जाएगा, एक इमोशनल ट्रॉमा में चला जाएगा। तो अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं है डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। बहुत महान बनने की कोशिश मत करिए, जिंदगी को सिंपल रखिए, क्योंकि महिमा जो है मृत्यु के पास बहुत जल्दी लेके जाती है। तो कभी कभी हम अपने ही ईगो में, एक सेल्फ मेड ईगो में आ जाते हैं कि नहीं यार मेरी ये पोजीशन है, मैं यहाँ जाके पानी पूरी नहीं खा सकता हूँ, या मैं हंस नहीं सकता हूँ, या मेरे को 4 लोग देख रहे हैं, मैं तो डांस नहीं कर सकता, मुझे 4 लोग देख रहे हैं। तो वो 4 लोगों को यही फुर्सत नहीं है कि आपको देखते रहें और आपके बारे में बातें करते रहें। हम कितना दूसरे लोगों के बारे में बात कर पाते हैं। तो अपने आप को इतना ऑब्सेस ना कर दें कि सारी दुनिया हमें ही देख रही है और हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। टेक इट इजी, अपने आप को आसान रखिए, सिंपल लिविंग रखिए, खुश रहिए। ठीक है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। और मैं बिल्कुल बाबा ही बन जाऊं, वो आम इंसान की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे से सिंपल तरीके से रहिए। किसी भी तरह के कंपटीशन से बचिए, क्योंकि कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश और वॉर की तरफ चला जाता है, स्पेशली कोल्ड वॉर्स, राइट। तो एक चीज याद रखिए कि आपको खुद से बेहतर होना है, अपने आप से compete करते जाइए। जैसे एथलीट्स भी होते हैं, वो अगर दौड़ रहे हैं किसी रेस में तो वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते चले जाते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा है, वो सबसे बेस्ट है मान लीजिए इंडिया में, तो वो किससे compete करेंगे? तो वो अपनी टाइमिंग को इतना बेहतर करते हैं कि जब वो अपने आप से बेहतर होते जाते हैं तो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाए। यार मैं क्या करूं, मेरे को बहुत फटाफट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, करने में से पहले बना दी तो ही विल सबमिट द प्रोजेक्ट मेरे से पहले। यार मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन ना थोड़ी सी नर्वस में हुई थी, तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरी प्रेजेंटेशन इस बार थोड़ी अच्छी बने, ताकि जो मैंने लास्ट टाइम किया था ना उससे मैं और बेटर कर पाता है। तो दूसरों के साथ कंपीट ना करें, बहुत ज्यादा अपना समय नष्ट ना करें रैट रेस में, खुद से एक कदम एक कदम एक कदम एक बेहतर होते चले जाएं। नेक्स्ट चीज आपने करनी है, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिए। चाहे वो नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव थॉट्स हो, या नेगेटिव खबरें हो। क्योंकि छोटे से रोल प्ले से समझने की भी कोशिश करते हैं। अम्मी हमें शमीम ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब देखो कहता रहता है कि लड़कियां पढ़ लिख के करेंगी क्या, तो कॉलेज बन जाएगा। ऊपर से अम्मी आपने आज का अखबार देखा है, पता है लड़कियां कॉलेज जा रही थी कि लड़कों ने इतना तंग कर दिया उनको, हमें ना सारी रात नींद भी नहीं आई, इतनी घबराहट हो रही थी, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे।
अम्मी आप जानती हैं हमें आज कौन मिला? प्रोफेसर खालिद। वो कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और हमें आगे जाके बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अम्मी आपने आज का अखबार देखा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं? 5,000 में से 4,000 लड़कियां रखी हैं उन्होंने। देखिए जमाना कितना आगे चला गया है और हमें तो इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं कि जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। इसी तरह अपने आप को किसी भी तरह के नकारात्मक लोगों से दूर रखिए, जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से रास्ता बदल लीजिए, ठीक है? कोई भी इस तरह की खबरें, खराब खबरें पढ़ना छोड़ दीजिए। अच्छी चीजें भी दुनिया में बहुत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाइयां हो रही हैं, लोग बहुत प्यार से रह भी रहे हैं। तो फोकस अपना जो है वो पॉजिटिव न्यूज पे करिए और उसी से आपके जो थॉट्स भी हैं वो पॉजिटिव होते जाएंगे। तो जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है उसको कागज पे लिख लीजिए और उसके अगेंस्ट अपना पॉजिटिव थॉट लिख लीजिए। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको 10 थॉट आने चाहिए कि नहीं यार आजकल ये चीजों में भी करियर बन सकता है मेरी डिग्री करने के बाद। अगर आपको लग रहा है नौकरी चली जाएगी तो आप सोचिए कि क्या क्या एवेन्यूज और खुल सकते हैं। अपनी जो इमोशनल डिपेंडेंस है उसको थोड़ा सा बैलेंस करिए। ऑल्दो हमने अनकंडीशनल लव से स्टार्ट करा था कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपके सारे गुनाह माफ कर सकता हो, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि किसी पे आप इतने डिपेंडेंट एक ही इंसान पे इमोशनली हो जाए कि अगर वो इंसान अपने आप को आपकी लाइफ से विड्रॉ करता है तो आपको लैप्स कर जाए। जैसे ब्रेकअप के टाइम मोस्टली लोगों के साथ होता है कि इतना ज्यादा आप उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब वो आपके लाइफ से पीछे हटता है तो आपको अपने घर परिवार वाले भी नहीं सोचते, लोग सेल्फ हार्म तक करने को चले जाते हैं। तो वो मत करिए। अपनी फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए कि आपके बच्चों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग हो, भाई बहन के साथ भी हो, माँ बाप के साथ भी हो, इन लॉज के साथ भी हो, स्पाउस के साथ भी हो। तो अपना एक ऐसा दायरा, एक ऐसा सपोर्ट सर्कल बनाइए कि किसी एक व्यक्ति पे इमोशनल डिपेंडेंस ना हो। चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो है स्पिरिचुअलिटी, सर्विस और स्लीप, यानी कि मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि आपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है अंधेरा सा करके एक दिया जला के, नहीं। कोई भी चीज जिसमें आपका बहुत मन लगता है, राइट, तो वो आपकी मेडिटेशन होती है कि जिसमें डूब के आप सब कुछ भूल जाते हैं, जो आपको अलौकिक आनंद दे, एक रूहानी आनंद दे। ठीक है, तो अपने आप को किसी ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, मेडिटेशन में इन्वॉल्व करिए। दूसरा सर्विस में इन्वॉल्व करिए। जब भी इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है रेदर वो अपने लिए कर रहा होता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स आपके अंदर सीक्रेट होते हैं जब आप किसी और की हेल्प करें। किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दीजिए जो नहीं भर पा रहा है, किसी की एग्जाम की फीस भर दीजिए, किसी को किताबें दिला दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, कोई आपके घर के बाहर गाय कुत्ता भी आ रहा है तो उसको खाना खिला दीजिए। तो किसी भी तरह की मैनकाइंड की सर्विस, नेचर की सर्विस, पेड़ लगा रहे हैं, पशुओं की सर्विस कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज करिए। और अगर आपने ये 2 चीजें कर ली ना, मेडिटेशन और सर्विस, स्लीप तो आपको ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होता है डिप्रेशन में। तो अगर आपने ये चीजें करी तो आपको स्लीप का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत शांति से बहुत मजेदार नींद आपको आने वाली है। आप कोई हॉबी परस्यू करिए। जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि ध्यान में बैठना है। अगर आपने पसंद की भी आप कोई चीज कर रहे हैं, स्केचिंग करने का बड़ा शौक है, गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है, डांस करने का बड़ा शौक है, तो जिस भी चीज में आप बड़ा इन्वॉल्व फील करते हैं उस तरह की कोई एक्टिविटी, उस तरह का कोई इंटरेस्ट जरूर रखें। अगली चीज है एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बचाइए। दोनों तरह की, जो अपने आप से बहुत सारी अनड्यू एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो कि मुझे ये करना ही करना है, ये हासिल करना है, वो करना है, वो करना है। और दूसरा जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हो कि मेरे बच्चे हैं तो इस तरह से होने चाहिए, मेरी वाइफ है तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे भाई बहन है तो ये चीज करेंगे। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है वो अपने कंधे से भी उतार दें और अपनों के कंधे से भी उतार दें। अपने आप को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करिए। चाहे आप जॉगिंग करने जाइए, चाहे आप वॉक पे जाइए, आप डांस करिए, जुम्बा करिए, क्लासिकल करिए, फोक डांस करिए, गिद्दा भंगड़ा डालिए, कथक करना है कथक करिए, भरतनाट्यम करिए, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका दम लगे, मेहनत लगे, आपका पसीना आए, वो करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे जो है पॉजिटिव हार्मोन आपकी बॉडी बनाती है जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने से पहले एकदम डल है और जैसी एक्सरसाइज कर ली एकदम फुर्ती, एकदम एनर्जी आ गई। तो अपने आप को किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करिए। जिंदगी में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, हम एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, हम बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बहुत महान बनने की कोशिश ना करें, दूसरों के लिए सर्विस करें, स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखें, स्लीप अच्छा लें, उसके साथ साथ डाइट अच्छा लीजिए, अच्छा खाइए। अच्छा खाने से जो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जितना ज्यादा आप शुद्ध वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब चीजों को खाएंगे तो वो आपका स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट भी बनता है, जिसको हम कहते हैं ना कि आपने शुद्ध खाना खाना है। तो उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और कंपटीशन में मत पड़िए अननेसेसरी, जो जबरदस्ती का कंपटीशन है कि नहीं मुझे सबसे आगे निकल जाना है, तो वो चीजें अपने आप के साथ मत करिए। खुश रहिए हमेशा और
स्ट्रेस आपको कभी होगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें करके हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने से फंसने से बच सकते हैं। आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।